बैक टू अनदर गोल्डन सनसेट। सूरज डूब रहे सहरा पे, निकल चुके हैं फ्रॉम मक्का एंड वी आर गोइंग टू मेक इट टू मदीना बाय अराउंड सनसेट। 7:15 बजे ट्रेन पहुंचेगी वहाँ। गुड हाई स्पीड ट्रेन, वेरी कंफर्टेबल। पहुंच गए भी 5 मिनट टाइम से इन एडवांस। ट्रेन भी खाली हो गई। अब उठ रहे हैं, बस में बैग उठाऊँगा। उसी भाई को बैग भारी लग रहा है, मैं उठा के निकलता हूँ। और वी आर 5 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम। ग्रेट राइड। दिस इज़ मदीना स्टेशन। बड़ा खूबसूरत है ये वे आउट। सो वेरी मच लाइक मक्का स्टेशन। टेम्पलेट वही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बट वेरी प्रिटी। चल के कुछ मेरे ख्याल से इशा की नमाज़ का पता चलाते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर जाके अपने होटल में चेक इन वगैरह करते हैं। चले जी, टैक्सी में बड़ा चढ़ गए, ये हमें लेके जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हरम। हरम पे जाके जो है वो इशा पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये लोग जिस तरह चलाते हैं देखना चाहिए, तो ऐसे जैसे कि रेस ट्रैक पे आ गया। दिस इज द रेलवे स्टेशन। सो मैं और मुशी जो है वो अभी तक आराम में, मैं आ गया भाई अपनी मर्सिडीज की टी शर्ट में। सो लेट्स गो। ये राइट पे अहद आ गया, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अहद की पहाड़ी है, कल दिन को मौका मिलेगा तो आएंगे। और सामने हरम नज़र आ रहा है। सो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, इसने इतना शोर मचाया हुआ था। और कल कोशिश करेंगे कि ज़ोहर पढ़ के जो है थोड़ी सी ज़ियारतें करें, कुल क़िबलतैन जाएँ, अहद जाएँ, इधर उधर थोड़ा चक्कर मारें। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो वी आर एट द हरम, पहुँच गए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने आ गया भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। छोड़ है, अब ये है कि बैग लेके जाते हैं। अब देखते हैं मुशी का बैग कहाँ रखवाएंगे, अब सॉल्व करते हैं। क्या बात है यार, मस्जिद नबवी की माशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा उस एंड पे जन्नतुल बकी है। अभी रात में थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, सारी नींद गायब हो गई। कल सुबह 7 बजे का उठा हूँ नॉन स्टॉप, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया कि हम यहाँ आ गए। ये कह रहा है बंद है। सो जिसको फातिहा पढ़नी है फातिहा पढ़ लें। अफसोस की बात ये, सिर्फ फजर के बाद 1 घंटा खोलते हैं और असर के बाद 1 घंटा खोलते हैं। शान है रसूल के रोज़े की यार, क्या तो ब्यूटीफुल लग रहा है रात को, और बड़ा अच्छा मौसम है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट नाइट, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मदीना हमेशा थोड़ा सा ठंडा होता है, बट टुडे इज़ वेरी नाइस। रियाद भी बहुत अच्छा था, एंड टू बी फेयर मक्का भी बहुत अच्छा था। गॉटन ग्रेट वेदर। तो ऐसा कहती है ना, कैसे हो सकता है कि एवरी सिंगल डे इज़ अ ब्यूटीफुल डे फॉर यू। पहली नज़र है रोज़ा रसूल पे, फर्स्ट रसूल के रोज़े पे सामने जो है यार, क्या बात है। मेरे मौला की शान देखें यार, वाह या रसूल अल्लाह। जिन्हें सलाम दिया है उन सबका सलाम आपको मिले या अल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है भाई, इन्होंने ऐप बनाई हुई है। उस ऐप के थ्रू ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं रियाजुल जन्नह जाने के लिए, और अंदर जो है रसूल के घर की तरफ जाने के लिए। सो काफ़ी सिस्टम जो है रेगुलेट कर दिया। वो सामने रोज़े से निकले थे हम। सजन की तैयारी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजरा शरीफ और मिंबर की दरमियानी जगह रियाजुल जन्नह कहलाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नकल करते हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, और मेरा मिंबर क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर होगा। इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि ये जगह जन्नत के एक बागीचा के ऐन नीचे है, या ये कि यहाँ जिक्र अज़कार से जो नज़ूल रहमत और सादत हासिल होती है वो ऐसे ही है जैसे जन्नत के बागीचा में हो, या ये जगह जन्नत का हकीकी बागीचा है और क़यामत के रोज़ ये जन्नत में मुंतकिल हो जाएगी। असर नमाज ख़त्म हो गई है,
ज़ोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, और अब जो है वो ये मस्जिद नबवी के सामने जन्नतुल बकी है। तो जन्नतुल बकी 1 घंटे के लिए खोलते हैं फजर नमाज बाद, जिस पर एकदम हिम्मत नहीं थी। फजर बाद तो बस जाके क्रैश्ड आउट, बट अब असर की नमाज के लिए जो है वो करके यहाँ पे अब जन्नतुल बकी में आ रहे हैं। जाके अंदर से आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं जिन जिन लोगों ने सलाम भेजे हैं, बीबी फातिमा को, इमाम हसन को, बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं जो हमारे अहले बैत में से हैं। ये आगे भी ऊपर इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेवयार्ड, ये मस्जिद नबवी, रसूल का घर, रसूल की मस्जिद। और फिर ये मोबाइल बंद करने के लिए कह रहे हैं। बीबी फातिमा की कब्रें हैं सामने, इमाम हसन की। जाने नहीं दे रहे उस तरफ, ये सारी कब्रें जो हैं ये बनी हुई हैं। इसके पीछे इमामों की और बीबी फातिमा की कब्र है। ये रास्ता आगे से मैंने ब्लॉक किया है, बट ओरिजिनल वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दिखाया था। बैक एंड पे जो है नई कब्रें जो आती है वहाँ बनती है। जन्नतुल बकी को बकीउल गरकद भी कहा जाता है। मदीने का सबसे पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान है, जो इस्लाम से पहले हिजाज के शहर यसरब के अतराफ में एक बाग की शक्ल में जमीन थी। इस जमीन में मुसलमानों को दफनाने का रिवाज पहली सदी हिजरी से शुरू हुआ और इस्लाम की अहम और बुजुर्ग शख्सियात यहाँ मदफून हैं। मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में बकी मौरद तवज्जो रहा और इसमें मुख्तलिफ गुंबद और मकबरे बनाए गए, लेकिन बाद में हिजाज पर कब्जे के बाद वो सारे मिस्मार हुए। अब इस वक्त बकी में मस्जिद नबवी के नज़दीक ज़मीन के साथ बराबर करके बास पत्थरों पर कुछ लिखाई नजर आती है। एक और रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी साल असहाब की एक गिरोह के हमरा बकी गए और मुर्दों से खिताब करते हुए अपनी रहलत की खबर दी। बकी पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ख़ास तवज्जो थी और वो लोग वहाँ ज़ियारत को जाते थे। अब हम मस्जिद नबवी से निकले और ज़ियारतों पे जा रहे हैं, कुल्कुलतैन, कुबा और अहद, एंड ही इज़ टेकिंग। अच्छा आदमी मिल गया 40 रियाल में, सारी ज़ियारतें करा रहे हैं, सो नॉट बैड, लेट्स गो। सामने अहद के पहाड़ आ गए। दिस इज़ वेयर द बैटल ऑफ अहद टुक प्लेस। रिमार्केबल है कि अभी भी जो है इतना इन्होंने मेंटेन करके रखा है। जितना फुटफॉल होता है बहुत बड़ी बात है कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखते हैं। शुक्र, ये अच्छा आदमी है, पानी लेके आया मेरे लिए, बहुत अच्छा आदमी है। अभी मुझे आप भी गिरो, शक्ल दिखाओ अपनी, ये देखो। और ये कचरा भी डस्टबिन में डालेगा और पानी भी पी रहा है और मुँह से बोतलें नहीं खोलेगा ताकि पेट में दर्द नहीं हो। और ये अहद का पूरा मैदान जो है और उस साइड से लेके इस साइड तक आके, और ये चौकोर जो है, और ये यहाँ से कब्रें जो है आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। तो ये हज़रत हमज़ा की जो मशहूर हिंदा ने कलेजा चबाया था और इस्लाम के पहले शहीद यहाँ पे हुए थे। हज़रत हमज़ा की कब्र है यहाँ पे, जो अहद का पहाड़ है, यही जंग हुई थी। सो इतने सालों बाद तो मैं वापस आया हूँ यहाँ ज़ियारत करने के लिए। सामने नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकत और फिर आगे चलते हैं। ये अहद का पहाड़ आप लोगों को बताया था। आफ्टर अहद ये औरमा है, जबल औरमा, और पीछे हज़रत हमज़ा की कब्र है और ये शोहदा की मस्जिद है। मस्जिद है कुल क़िबलतैन। कुल क़िबलतैन की अगर आप लोगों को हिस्ट्री पता हो तो यहाँ पे जो है वो रसूलुल्लाह पे वही उतरी थी कि किबला चेंज करो। जो हमारा किबला अव्वल है वो था मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा से हमने चेंज करके खाना काबा किया। ओरिजिनली जो है मस्जिद अक्सा थी, वो दोस्त डोंट नो, और ये मस्जिद कुल क़िबलतैन पे वही उतरी थी। चलिए जी, ये मस्जिद के अंदर राइट हियर ये जो है मस्जिद कुल क़िबलतैन। अल्लाह आप लोगों की भी ज़ियारत कबूल करे, हमारी भी ज़ियारतें कबूल करे, दुआएं करें। आप देख रहे हैं किबला जो है इस तरफ हुआ है और यही किबला था जो पहले इस तरफ था। तो नमाज के बीच में रसूलुल्लाह को वही आई थी और वो उन्होंने किबला चेंज करा दिया था। सो किबला जब चेंज हुआ मस्जिद अक्सा इस तरफ था और फुल जो है यू टर्न लेके उस तरफ घूम के खड़े हो गए। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हम यहाँ आए हैं, ये हो गए शर्फ मिले क्या कि इन चीज़ों को देख सकें। और ये जो मस्जिद वगैरह है, ऊपर का सहन है, इधर हम नीचे वाले सहन में आ गए। हम खंदक के मैदान पे, मैदान खंदक यहाँ हुआ था। और ये सब यहाँ पे है, बहुत सारी मस्जिदें हैं। हज़रत सलमान फारसी की मस्जिद है, हज़रत अली की मस्जिद है,
हज़रत अबू बकर की मस्जिद है। सो जाके जो है अभी अच्छा वो लोग एक्सप्लोर। पूरा एरिया रेनोवेट हो रहा है 2020 के प्रोग्राम के अंदर। तो ये पूरा पाथवेज बनाए हुए कि जो है दे शुड गेट रेडी इन टाइम। उन्होंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, बट आप अगर पीछे देख सकते हैं खंदक, और ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ थे, यहाँ खंदक का मैदान था जहाँ खंदकें खुदी थी। और फॉर्चुनेट आई बीन वेरी लकी कि मैंने ये सारी चीज़ें मिटने से पहले देख ली हैं। सर सलमान फारसी की मस्जिद रखी, तो यहाँ पे सारे लिविंग क्वार्टर्स थे। जंग काफ़ी लंबी चली थी, तो पढ़े मस्जिद खंदक के बारे में क्या हुआ था और कैसे जीती थी और क्या चीज़ें थी। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 का लश्कर जमा किया। जब ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो मदीने के लोग परेशान हो गए। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया, जहां हजरत सलमान फारसी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया। ये राय सबको पसंद आई और खंदक खोदने का काम शुरू हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की। जब अबू सुफियान अपनी फौज के साथ पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया। इसी दौरान कुरैश का एक जंगजू अमर बिन अब्दूद खंदक पार कर आया और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और मुकाबले में उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, लेकिन मुकाबला नहीं हो सका। कुरैश का लश्कर भूख, सर्दी और लाचारी से थक गया था। फिर एक सख्त आंधी आई जिसने कुरैश के खेमे उखाड़ दिए। ये सब देखकर अबू सुफियान फौज को लाचारी से वापस ले गया। सलमान फारसी साहब की मस्जिद है, मस्जिद सलमान फारसी, और यहीं पे आगे जाके इसी तरह लाइन में जो है वो सबकी मस्जिदें थी। मस्जिद हज़रत अली, मस्जिद हज़रत अबू बकर, जो उनकी राइशें थी छोटी सी, वहाँ पे मस्जिदें रहते थे। यहाँ इन्होंने बड़ी मस्जिद बना दी है फिलहाल। लेट मी सी इफ दे स्टिल देयर। ये नई वाली मस्जिद उन्होंने मॉडल मस्जिद बनाई है, ये मैंने अंदर से नहीं ली, लेकिन ये मैं अब यहाँ रसूलुल्लाह की मस्जिद है ऊपर, इस पे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की मस्जिद जाके देखते हैं। ऊपर चढ़ के आ गया हूँ तकरीबन। एज यूजुअल हमारा गोल्डन हार आ गया। गोल्डन हार पे मस्जिद है रसूलुल्लाह, नीचे से सलमान फारसी की मस्जिद है, और ये नई मस्जिद बनाई है, और ये खंदक का मैदान है। ये मस्जिद है जुमा है, राइट नेक्स्ट टू अस। रसूलुल्लाह ने पहली जुमे की नमाज जो है इस मस्जिद में पढ़ी थी। तो ये ऑल्दो जमात हो रही है, बट हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। अभी जमात शुरू हुई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या खूबसूरत शाम है यार, बड़ा ब्यूटीफुल इवनिंग। सारी मस्जिदें, ज़ियारतें, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये मस्जिद कुबा। قال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين। ये देखें भाई कितनी रौनक है माशाल्लाह। द प्लेस इज़ पैक्ड। तो मैंने अंदर से नहीं दिखाया लोगों को उतरते हुए, बाहर निकलते हुए। मगरिब नमाज हो गई है। मगरिब नमाज के बाद जो है सारे लोग निकल रहे हैं, और ये सब एग्जिट गेट से, गेट नंबर 6 से हमें अंदर भेज रहे हैं। क्या कलर है स्काई का यार। आखिरी नमाज इस उम्र की, और ये छत पे पढ़ी है मैंने, और ईशा की नमाज अब ख़त्म हो गई है। अब निकलने की करेंगे इंशाल्लाह। मौसम बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा उम्र रहा, अल्लाह ने बहुत करम किया, और ज़हीर भाई का ख़ास शुक्रिया। बधाई नमाज पढ़ के हरम से निकल रहे हैं। नहीं, हरम से नहीं निकल रहा, अब नीचे जा रहा हूँ। एक नमाज छत पे पढ़ना चाह रहा था, एक नमाज जो है चाह रहा था कि हम ऊपर पढ़ें। शहर में बहुत अच्छा मौसम है, अब नीचे चलते हैं। परवरदिगार के करम से उम्रा भी पूरा हो गया, ज़ियारतें भी पूरी हो गई, और ये बस हरम से निकले मदीना से। अब गाड़ी में बैठे। अब्दुल्ला टुक अस फॉर ज़ियारत इफ यू रिमेंबर, एंड नाउ अब्दुल्ला इज टेकिंग अस टू द एयरपोर्ट। बहुत अच्छा आदमी है, गुड मैन। और ये मुशीर के साथ 2 दिन ज़बरदस्त अपने ट्रैवलिंग की है। कल इशा की नमाज़ पे आए थे और आज इशा की नमाज़ पे निकले। मक्का में भी फजर से थोड़ा पहले आए थे और असर पढ़ के निकले, तो सारी चीज़ें पूरी होगी। सामने मस्जिद बिलाल है, सारी मस्जिदों की आपको ज़ियारत कराई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब चलते हैं। इट्स 9:20, 11:30 बजे फ़्लाइट है हमारी, तो अच्छे टाइम पे निकले। होपफुली इस दफ़ा कोई पैनिक नहीं होगा, एवरीथिंग विल गो ऑल राइट। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एयरपोर्ट आ गया और ये मुशी भी आ गया। मैं और मुशी जो है
सारी ज़ारतें करके सारी चीज़ें करके 9:50 तो ये बैठा हुआ है हीरो हमारा, और ये अब्दुल्ला हैज़ ब्रॉट अस टू द एयरपोर्ट। इंशाल्लाह वी हैव रीच्ड इन गुड टाइम। इट्स 9:53 एंड हमारी फ़्लाइट है 11:30 की। तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, फ़्लाइट डिले हो जाए तो और गड़बड़ हो सकती है। पिछले 1.5 साल से जो चीज़ें हो रही हैं। मदीना फ्रेग्रेंसेस, लेट्स गो। सो चेक इन कर लें। सो फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, एवरीथिंग इज़ गुड। ये देखें मुफ्ती साहब शलवार कुर्ता पहन के सऊदी अरेबिया में घूम रहे हैं। यही होता है हमारे साथ, कोई ना कोई फ़्लाइट में लोचा होना ज़रूरी है। तो अब ये 20-25 मिनट डिलेड है, हो सकता है अब ये टाइम भी चले। सो लेट्स गो, लेट्स गेट बोर्डेड मदीना एयरपोर्ट। खाली है एयरपोर्ट जो है, जंग की वजह से ह्यूज हिट टू द इकोनॉमी। चले जी, डन, खाना वाना खा लिया, बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं। तो मैं कह रहा था ना, हमारी किस्मत ही ख़राब है, कोई ना कोई गड़बड़ है। पिछले 1-1.5 साल से फ़्लाइटों में प्लेन ही नहीं खड़ा हुआ, और वहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने बोर्डिंग, यानी 20 मिनट डिलेड है और बोर्डिंग लिखा आ रहा है जिसका प्लेन नहीं है। ना कोई स्टाफ है ना कुछ है, पूरे लोग बैठे हुए और कोई बोर्डिंग नहीं हो रही। सो क्या करें। चले भाई, आखिरकार वी आर रेडी टू टेक ऑफ। 1 घंटा डिलेड और उम्रा का जो है ट्रिप ख़त्म होने को आ रहा है। अब खैर खैरियत से घर पहुँचे, दुआ करें जो लास्ट जर्नी गोज़ वेल। वी आर ऑन द वे।